आज के इस टॉपिक के रिक्वेस्टर हैं कुणाल कुमार। ये कहते हैं कि आत्मज्ञान को एक्सप्लेन कीजिए, आत्मज्ञान आखिर है क्या। और इसी टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास में कुछ और भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे आत्मज्ञान होने पर कैसे पता चलता है और आत्मज्ञान को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। आमतौर पर हम आत्मज्ञान को कई शब्दों में जानते हैं, जैसे मोक्ष, सत्य की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट होना, और भगवान बुद्ध ने इसे नाम दिया निर्वाण की प्राप्ति। चलिए इसे पहले बाहरी तौर पर समझते हैं कि आखिर आत्मज्ञान है क्या। आत्मज्ञान का मतलब होता है कुछ नहीं, शून्य हो जाना। मतलब इस स्टेज पर आकर आपके सभी सवालों के जवाब गिर जाते हैं। शायद आपने अपनी लाइफ में काफी जीनियस लोगों को देखा होगा या उनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। आपको यह भी लग सकता है कि ये बड़े ही आत्मज्ञानी है। नहीं, ये इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान ये एक भीतर की यात्रा होती है। अपने आप को जानने का मतलब आत्मज्ञान होता है। देखिए, अगर आपको आत्मज्ञान होता है तो इसे पता लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है। इसका कोई पैमाना नहीं है। आप हर चीज का मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान का सूरज जब उगता है आप इसकी चमक से बच नहीं सकते। वैसे इस बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आत्मज्ञान होने पर आप इस चीज को शब्दों में नहीं बता सकते। ये वो चीज है जो किसी भाषा या शब्दों में नहीं पिरोई जा सकती। ये एक अनुभव है। आप दुनिया की हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर इसे एक्सप्लेन किया जा सकता तो इसे किसी को दिया भी जा सकता है। ये वैसा नहीं है जैसे किसी चीज के लिए आपने थ्योरी लिखी या कोई चीज इन्वेंट की और उस दौरान बनाए गए नोट्स आप किसी को दे दो या किसी को समझा दो, तो उस थ्योरी या एक्सप्लेनेशन की वजह से आप किसी और को भी सिखा सकते हैं। लेकिन आत्मज्ञान ये किसी को सिखाया नहीं जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में बहुत सारी ऐसी धार्मिक किताबें हैं जहां पर आत्मज्ञान के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। भगवत गीता है, बाइबल है, ऐसी न जाने कितनी सारी किताबें हैं। तो आत्मज्ञान के बारे में भी थ्योरी लिखी गई है? नहीं, ये केवल कोशिश की गई है। ये उस आत्मज्ञान का 1% भी नहीं है जो लाखों में किसी एक को सचमुच घटता है। ये अनुभव वाकई बिल्कुल अलग होता है। अगर किताबों से आत्मज्ञान को पाया जा सकता तो आज समस्त मनुष्य जाति एनलाइटेंड हो चुकी होती और हमारी दुनिया आज ऐसी नहीं होती जैसी हमें आज दिखती है। आत्मज्ञान मतलब क्लैरिटी। आपको वो दिखने लगता है जो आम इंसान नहीं देख पाता, क्योंकि एक आत्मज्ञानी हमारे समाज की तरह नहीं सोचता। सामाजिक और साधारण इंसान दुनिया की बाहरी चीजों में नई नई खोज किए जा रहा है, काफी कुछ जान रहा है। लगभग हम हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं। हमने आज मोबाइल फोन इन्वेंट कर लिया है, हमारे पास में आज इंटरनेट है। मेडिकल साइंस की वजह से हम लोगों के अंगों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और ना जाने हम क्या क्या कर सकते हैं। आज हमारे पास में तकनीक और टेक्नोलॉजी भरपूर मात्रा में है, लेकिन ये फिर भी आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान तो इसके विपरीत भीतर की ही खोज है, अपने आप को जानने की ही खोज है। हमारा विज्ञान दावा करता है कि हम किसी भी चीज को बड़ी गहराई से समझ सकते हैं, उसे जान सकते हैं। हमारे पास में मशीनरी, टेक्नोलॉजी है। नहीं, हम आज तक एक अणु को भी नहीं समझ पाए हैं, प्रकृति में मौजूद चीजों को नहीं समझ पाए हैं, इसका सिस्टम नहीं समझ पाए हैं। इनफैक्ट हम अपने शरीर और अपने ब्रेन को नहीं समझ पाए हैं। लेकिन आत्मज्ञानी ये सब कुछ जान लेता है, सब समझ लेता है। शुरुआत वो अपने भीतर से ही करता है। सबसे पहले उसे जानना होता है कि मैं कौन हूँ, और जब आप अपने मैं को ही जान लेते हैं तो समझो आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। आप एनलाइटेंड हो सकते हैं। अब आपको हर चीज में क्लैरिटी नजर आने लगती है। आप इस समाज की सभी बुराइयों से, सभी प्रॉब्लम से दूर खड़े हो जाते हैं। आत्मज्ञान एक बड़ी चीज है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और न जाने कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में हम आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, हो सकता है वो प्रॉब्लम्स आपके लिए बड़ी हों, लेकिन आत्मज्ञानी के लिए ये खेल से भी बहुत छोटी चीज होती है। समाज की बुराइयां और परेशानियां उसे कभी तंग नहीं कर सकती, क्योंकि अब वह जानता है कि जितनी भी बुराइयां और प्रॉब्लम्स हैं ये केवल इस बाहरी भौतिक शरीर के साथ हो रहा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। ये चीजें मुझे छू भी नहीं सकती। ऐसा ही कुछ लगता है एक आत्मज्ञानी को। लेकिन हाँ, याद रखना, जो मैंने बताया आत्मज्ञान के बारे में ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, इसे कभी भी शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता।
जिसने भी अब तक आत्मज्ञान के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है वह केवल एक कोशिश है, उस परमात्मा की ओर इशारा है। अब सवाल यह उठता है कि आत्मज्ञान को कैसे पाया जाए। देखिए, यह कोई डॉक्टरेट, इंजीनियरिंग या सीए की डिग्री नहीं है कि आपने कुछ पैसा खर्च किया और इस पर मेहनत की और एक तय समय सीमा के बाद आपको डिग्री मिल गई, आपको आत्मज्ञान मिल गया। नहीं, दुनिया में इंसान हर एक वो चीज कर सकता है जो वो सोच सकता है। किसी ने सोचा होगा कि वो एक दिन उड़ना चाहता है, तो आज हमने एरोप्लेन को इन्वेंट कर दिया है। शायद कभी किसी ने सोचा होगा कि कहीं दूर बैठकर किसी दूसरे व्यक्ति से बात की जा सकती है, तो हमने मोबाइल फोन को इन्वेंट कर दिया। हमने इलेक्ट्रिसिटी का भी आविष्कार कर दिया। ये सब कुछ कर्म किए जा सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान एक ऐसी चीज है, एक ऐसी घटना है जिसे कोई भी मनुष्य अपने प्रयास से नहीं कर सकता। बस ये होता है, ये घटित होता है। हाँ, इसके लिए शुरुआती तौर में आप कुछ तैयारियां कर सकते हैं। अगर आपको सच में आत्मज्ञान पाना है और आपकी प्यास बहुत गहरी हो चुकी है, तो धीरे धीरे चीजें आपकी खुद ही समझ में आने लगती हैं और आपको पता लग जाता है कि जब प्रयास किया जाता है तो आत्मज्ञान कभी नहीं घटता। भगवान बुद्ध ने भी 5 सालों तक खूब प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन में कई गुरु बनाए और उन गुरुओं ने जो जो भगवान बुद्ध से कहा, भगवान बुद्ध ने बखूबी वो सब कुछ किया। अंत में गुरु भी हार मान लेते थे और कहते थे, जितना हमें आता था हमने सब बता दिया। लेकिन भगवान बुद्ध को वो अब तक नहीं घट रहा था जिसकी प्यास उन्हें थी। वो भीतर से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। और फिर एक दिन वो पूर्णिमा की रात गौतम बुद्ध ने संकल्प किया, पंच तत्वों को साक्षी मानकर, और बस बैठ गए। वो गहरी समाधि में चले गए। उसके बाद उनके सहस्त्रार का कमल खिल उठा और उस पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ गौतम बन गए गौतम बुद्ध। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और आज हम वही बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं। एक बात बता दूं, शायद आपको ना पता हो, गौतम बुद्ध का जन्म पूर्णिमा की रात को ही हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी उन्हें पूर्णिमा की रात को ही हुई थी, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और उन्होंने अपना शरीर भी पूर्णिमा की रात को ही छोड़ा था। यह कोई संयोग नहीं है, उनका जीवन वाकई अद्भुत था। और आत्मज्ञान होने पर आप सब कुछ जान जाते हैं। पूरी सृष्टि का चक्र आपकी समझ में आ जाता है। आप अपने पिछले जन्मों को भी जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आप मनुष्य योनि में कितनी बार इस पृथ्वी पर पहले जन्म ले चुके हैं। आपने कितनी बार राजपाट संभाला, कितनी बार पद प्रतिष्ठा के पीछे भागे और सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ा। आपको समझ आ जाता है कि जो मरता है वो शरीर है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं मरता, जो कालातीत है, जो ये सृष्टि से पहले भी था और अब भी है, हमेशा रहेगा। ये केवल आत्मज्ञानी ही जान पाता है। और आत्मज्ञान, एनलाइटेंड होना, मोक्ष प्राप्ति या सत्य या कहें निर्वाण की प्राप्ति, ये कोई छोटा धमाका नहीं है, ये बहुत बड़ा धमाका है। ये जब होगा तो आपको पता लग ही जाएगा। याद रहे, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है कि आपको कितने दिनों में एनलाइटनमेंट होगा, क्योंकि अक्सर मेरे पास में इस तरह के सवाल आते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे 6 महीने हो गए या साल भर हो गया है, तो मुझे अब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे और कितना समय लगेगा। कमाल है यार, हम आज के लोग आध्यात्म की इस यात्रा में भी दुनियादारी ढूंढने लगते हैं, इसे भी एक बिजनेस डील की तरह देखते हैं। मैं तो बस एक ही बात कहता हूँ, केवल ध्यान करते रहो, चीजें अपने आप आपकी समझ में आने लगेंगी। जब आप धीरे धीरे गहरे ध्यान में उतरते जाओगे, आपकी बुद्धि अपने आप ही शार्प होने लगेगी। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर आएगी, आपको नए नए अनुभव होंगे। आपको कुछ ऐसा भी लगेगा कि कुछ शक्तियां आपको मिल रही हैं। और गहरे ध्यान में जाते जाओगे, ध्यान करते रहोगे, तो आपको उन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब कुछ भी समझ में आने लगेगा। तो बस एक ही तरीका है, केवल ध्यान करते रहो। तो चलिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। ध्यान में उस शून्य में डूबने की कोशिश करते हैं, उस ओमकार नाद के साथ। बस अब आपको आंखें बंद करके उस अंधेरे को देखना है, उस ओम की ध्वनि को महसूस करना है और ऐसा सोचना है कि वह ओम की ध्वनि, वो ओम आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, एक चक्र से दूसरे चक्र की ओर यात्रा कर रहा है। ओम का उच्चारण करते रहें। एक बार ओम के उच्चारण में ओम सरकता हुआ मालूम होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी के नीचे से सहस्त्रार चक्र तक, जैसे